हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फोर्थ की एनसीईआरटी की ईवीएस की लेसन नंबर 2 ईयर टू ईयर। हु हैज़ गॉट माई ईयर। यहाँ पे पहली एक्टिविटी हम लोग को यहाँ पे दी हुई है। आर दिस एनिमल लुकिंग फनी। ये सारे के सारे एनिमल आपको फनी दिख रहे होंगे क्योंकि सबको अलग अलग इंसान के एक्चुअली कान दिए गए हैं। दिस आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन द रॉन्ग ईयर ऑन द हेड ऑफ द एनिमल। और आर्टिस्ट ने यहाँ पे एनिमल के जो कान है वो गलत तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। Described by the animal correct ears are located in the space given below। और किसको किसका कान लगा हुआ है वो हम लोग को नीचे एक्टिविटी में बताना है। यहाँ पे एलिफेंट को जिराफ के लगे हुए हैं, रैबिट को डॉग के लगे हुए हैं, माउस को एलिफेंट के लगे हुए हैं, जिराफ को रैबिट के लगे हुए हैं, डॉग को माउस के लगे हैं, बफेलो को डियर के लगे हैं और यहाँ पे डियर को बफेलो के लगे हुए हैं। Different animal have a different kind of ear. Among the animal given below, which one has the ear that you can see? अलग अलग एनिमल के कान अलग अलग होते हैं और यहाँ पे कुछ एलिफेंट या फिर कुछ एनिमल के यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं। इन विच एनिमल यू कैन नॉट सी द ईयर, राइट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे किन के आपको ईयर देखने को मिलते हैं, किन के ईयर आपको नहीं देखने को मिलते हैं, वो आपको लिस्ट बनानी है। जिसमें देखने को मिलते हैं उसकी लिस्ट हो जाएगी डियर, पिग, जिराफ, कैट, टाइगर, बफेलो, एलिफेंट, मंकी। और जिसके कान नहीं देखने को मिलेंगे वो है फ्रॉग, फिश, एंट, क्रॉ, स्पैरो, स्नेक, लिजर्ड, डक। डू यू थिंक दैट द एनिमल हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली दे डू नॉट हैव अ ईयर्स? आपको क्या लगता है जिनको कान नहीं है वो सीरियसली उनके पास कान नहीं होते हैं? लेट्स अस ऑब्जर्व। एक्चुअली यहाँ पे आपको हैन, स्पैरो, पैरोट, डक, क्रो और फ्रॉग दिख रहा है। ठीक है, कैन यू सी देयर ईयर्स? आपको उसके कान नहीं दिख रहे हैं। दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी दैम। उनके कान होते हैं लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी। आपको कुछ लिस्ट बनानी है एनिमल की जो जिसके कान नहीं होते हैं लेकिन हम लोग को दिखते नहीं हैं। एग्जाम्पल होगा बी, पेंगुइन, कॉकरोच, फ्लाई और स्नेक। राइट करना है यहाँ पे, रीड एंड राइट करना है। एन एनिमल विद द ईयर लाइक अ फैन, सो आएगा एलिफेंट। एन एनिमल विद द ईयर लाइक अ लीव्स, डियर। एन एनिमल विद द ईयर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, मतलब सिर पे जिसके कान होंगे वो होगा रैबिट। एन एनिमल विद द ईयर ऑन द बोथ साइड ऑफ हिज हेड, तो बफेलो, जिसके दोनों साइड पे कान होंगे। यू नो वेरी वेल दैट द ईयर हेल्प अस टू हियर। हम लोग को पता है जो ईयर है हम लोग को सुनने में मदद करता है। In some animal you can see ears, in some you cannot। किसी किसी में आपको कान देखने को मिलेंगे, किसी किसी में नहीं देखने को मिलेंगे। We cannot see a bird ear। हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे बर्ड में कान। Birds have a tiny holes on the both side of their head। बर्ड्स को अपने हेड के दोनों साइड एक छोटे सा होल होता है। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद अ फैदर, और जो होल होता है वो फैदर से कवर होता है। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और ये बर्ड को सुनने में मदद करते हैं। If you look carefully, you will see a tiny holes on the lizard head। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लिजार्ड के सिर पे एक टाइनी होल्स देखने को मिलेगा और ये है ईयर्स। A crocodile also has a ear like this, but we cannot see them। क्रोकोडाइल को भी कान होते हैं लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। Whose skin? नेक्स्ट टॉपिक है। Now you know how to recognize the animal by the ear। अब आपको पता पड़ गया होगा कि आप कान के थ्रू किस हिसाब से एनिमल को देख पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे ये कौन सा एनिमल है। लेट्स अस रिकॉग्नाइज एनिमल बाय द स्किन। अब हम देखते हैं स्किन के थ्रू एनिमल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। मैच द एनिमल शोन्स हियर विद द पिक्चर ऑफ द स्किन एंड द करेक्ट द पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ द गिवन एनिमल। यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमल की स्किन के पिक्चर दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको करेक्ट करने हैं कि वो कौन कौन से एनिमल के कौन कौन सी एनिमल की स्किन है। यहाँ पे आप देखने को मिलेगी तो टाइगर है, डियर है, डोंकी है, लायन है और स्क्विरल है। आपको मैच करनी है यहाँ पे कौन सी स्किन किसकी होगी। द एनिमल द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन। जो अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल रही है वो एनिमल की ऊपर जो हेयर होते हैं उसकी वजह से हम लोग को उसकी स्किन अलग अलग दिखती है। हैव यू एवर सीन द एनिमल विदाउट हेयर? आपने कभी कोई एनिमल को देखा है जिनके हेयर नहीं हो? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक लाइक इफ डज नॉट हैव एन हेयर ऑन द स्किन। आप सोच सकते हो कि कैसे दिखते होंगे एनिमल अगर उनके ऊपर स्किन ही ना हो। देयर वुड बी नो पैटर्न ऑफ द कलर। तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर उनके ऊपर हेयर नहीं है स्किन के ऊपर तो आपको कोई पैटर्न या कलर देखने को नहीं मिलेगा।
If an animal are given below in the table, put a tick mark in the column according to the look. यहाँ पे एनिमल की लिस्ट दी हुई है और यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा देनी है। यहाँ पे वो कैसे दिखते हैं उस हिसाब से हम लोग गोट देखेंगे। सो यहाँ पे जो गोट है उसके ईयर दिख रहे होंगे और इसके गोट के ईयर भी दिख रहे होंगे और उसके स्किन पे हेयर भी होंगे। एलिफेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एलिफेंट के भी कान दिख रहे होंगे और उसकी स्किन पे यहाँ पे आपको हेयर देखने को मिलेंगे। स्पैरो के बारे में बात करते हैं तो उसके कान नहीं दिखते और उसके फेदर होते हैं। पीजन के बारे में बात करते हैं तो पीजन के भी कान नहीं दिख रहे होते हैं, उसके फेदर होते हैं। माउस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे माउस जो है उसके कान दिखते हैं और उसको हेयर होते हैं स्किन के ऊपर। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि कैट, जो कैट होती है उनके ऊपर भी कान दिखते हैं और स्किन के ऊपर यहाँ पे उनके हेयर होते हैं। बफेलो के बारे में बात करते हैं तो बफेलो के भी यहाँ पे ईयर दिखते हैं और उसके ऊपर हेयर होते हैं। डक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डक के कान नहीं दिखते हैं और डक को फेदर होते हैं। फ्रॉग के सिर्फ कान दिखते हैं, फेदर नहीं होते हैं। क्रो के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्रो के ऊपर कान नहीं दिखते हैं और उनके फेदर होते हैं। पिकॉक के बारे में बात करते हैं तो पिकॉक के कान नहीं दिखते हैं और उनके फेदर दिखते हैं। पिग के बारे में बात करते हैं तो पिग के कान दिखते हैं और यहाँ पे उनके हेयर भी होते हैं। हैन के बारे में बात करते हैं तो हैन के यहाँ पे आपको कान नहीं देखने को मिलेंगे और उनके फेदर होंगे। कैमल के बारे में बात करते हैं तो कैमल का यहाँ पे आपको कान देखने को मिलेगा और स्किन के ऊपर बाल भी होंगे। लिजार्ड के बारे में बात करते हैं तो लिजार्ड को सिर्फ कान नहीं दिखेंगे, फेदर नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम लोग कान जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं। काव के बारे में बात करते हैं तो काव के कान दिखते हैं और उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जिनके हेयर है उनके कान भी दिखते हैं और जिनके हेयर नहीं है उनके कान नहीं दिखते हैं। कैन यू टेल विच एनिमल्स मेंशन इन द टेबल ले एग्स? आपने ऊपर टेबल टिक मार्क किया तो आपको पता पड़ा होगा कि हम लोग ये देखेंगे अब कि कौन से एनिमल जो है वो अंडे देते हैं। फाइंड आउट, राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कौन से एनिमल अंडे देते हैं और कौन से एनिमल अंडे नहीं देते हैं। पहले देखेंगे जो अंडे देते हैं उनके, और हम लोग दूसरे में बॉक्स में लिखेंगे गिव बर्थ टू द बेबीज। पहले तो अंडे जो देते हैं उसमें लिखेंगे फ्रॉग, क्रो, पैरट, डक, पीजन और हैन जो अंडे देंगे। और नेक्स्ट में जो बेबीज को बॉर्न देंगे उसमें नाम लिखेंगे हम लोग डॉग, पिग, डियर, एलिफेंट, कैट। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। आपको आगे के पेज पे जाके वापस से टेबल देखनी है। अंडरलाइन द नेम ऑफ द एनिमल हुज नेम आर इन द ग्रीन बॉक्स। और हम लोगों ने जो ग्रीन बॉक्स में नाम लिखे हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। पुट अ सर्कल अराउंड नेम ऑफ दोज एनिमल हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। और फिर आपको सर्कल करना है जहाँ पे आपने रेड बॉक्स में जो भी नाम लिखे हैं। So what did you notice? Those animal whose ear you can see have a hair on their body. These animal males give birth to the young ones. यहाँ पे जिनको कान है और जिनकी बॉडी पे हेयर है वो बेबी को बॉर्न देंगे, और जो एनिमल जिनके कान नहीं है और उनकी बॉडी पे हेयर नहीं है वो एनिमल अंडे देंगे। होल्स इन द प्लेस ऑफ अ ईयर दे ले एग्स। जहाँ पे होल्स होता है वहाँ से वो अंडे देते हैं। Have you seen around your house or the school that have a small babies? Write their name. आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हो कि आपके घर के आजू बाजू कोई एनिमल के बेबीज आए हैं और उनके नाम लिख सकते हो आप। हैव यू एवर केप्ट अ पेट? आपने कभी पेट रखा है? विच पेट डू यू नो अबाउट? और आप किस पेट के बारे में जानते हैं आपको लिख के बताना है। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड राइट्स इट्स नेम। ये पिकॉक की पिक्चर है। आपको पता है कि जो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है। वेयर डज इट लीव? इट लीव इन द जंगल। नाउ दिस बर्ड इज़ नॉट सीन इजीली एट मैनी प्लेस। ये बर्ड बहुत सारी जगह पे अभी इजीली देखने को नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो थोड़े ख़त्म हो गए हैं, मतलब कम हो गए हैं उनके नंबर्स ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। थैंक यू सो मच।